वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलिया उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हासुना उलाइका रफ़ीक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को वजाहत कर देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ आने के लिए 4 बजे का वक्त दिया गया था। जिस किसी के जहन में ये हो कि टाइम कौन सा दिया गया है और जनाब ये आए कितने बजे हैं, तो मैं वजाहत कर दूं कि मुझे फ़ोन पे हमारे जो मेज़बान साहब थे उन्होंने कहा था कि आपका खिताब 4 बजे होगा, और उस हिसाब से मैं पूरे 3:45 बजे आपके गांव में था। और फिर वो कोई चाय पानी के लिए अपने घर में ले गए। यहाँ पिंडाल में सिर्फ 8-9 मिनट में लेट हुआ हूँ, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की पाबंदी ही इश्क रसूल है। और अगर आपको 5 वक्त की नमाज वक्त की पाबंदी ही नहीं सिखा सकती तो फिर आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। हालांकि सुबह से मैं को घर भी नहीं बैठा हुआ था, कई मीटिंगें अटेंड करके आया हूँ, जैसे मुफ्ती साहब ने अर्ज़ किया अभी आपके सामने। लेकिन उस पूरे हिसाब से वक्त जो हमें था उस हिसाब से पहले भी आने के लिए हम तैयार थे, अगर हमें ये 4 बजे का वक्त ना दिया जाता तो। इसलिए 8-10 मिनट लेट आने की माजरत कबूल करेंगे आप। और उसके बाद लंबी चौड़ी क्या तकरीर करनी, चंद टूटी फूटी बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। तकरीरें आलिम करते हैं। अभी मुझसे पहले मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी साहब ने कोई ज़्यादा ही तारीफ कर दी। ये तो इनकी मोहब्बत है, वरना तारीफ तो उस एक खुदा की, तारीफ उसी की जो रब है, तारीफ उसी की जो वहदहु ला शरीक है, तारीफ उसी की जो मालिक यौमुद्दीन है, तारीफ उसी की जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की ज़िंदगी और मौत है, तारीफ उसी की कि जिसको इज्जत दे जिसको ज़िल्लत दे, व इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तारीफ उसी की जो खालिक भी है, मालिक भी है, रहीम भी है, करीम भी है। और उसके बाद तारीफ उसके महबूब की, जिसके नूर को उसके नूर से सबसे पहले तख्लीक किया गया। उसके बाद तारीफ उस महबूब की कि जिसका नूर तब भी था जब न लौह थी न कलम था, न अर्श थी न कुर्सी थी, न जन्नत था न दोज़ख थी, न फरिश्ते थे न नबी थे न रिसालत थी, न जनाबे वाले सूरज थे न चांद थे न सितारे थे, न दुनिया थी न कायनात थी, न कोई बंदा था न कोई बंदे की जात थी। वो खालिक था जिसके लिए तमाम तारीफें, और उस खालिक की मखलूक में सबसे अफजल था जो उसका महबूब था। उसके बाद तारीफ के लायक वो शख्सियत है। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमसे वो कोई अच्छा काम ले ले, और अगर हमें ज़िंदगी में वो इस काबिल समझे कि हमसे कोई अच्छा काम ले ले, तो ये उसकी मेहरबानी और करम है। इससे बड़ी उसकी मेहरबानी और करम क्या हो सकता है कि उसने अपने महबूब की उम्मत का हमें हिस्सा बना दिया। हम जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं मेरे समेत,
हम में से किसी ने कुछ नहीं किया ऐसा कोई अनमोल काम या बड़ा अजीम कारनामा कि हमें इस अजीम उम्मत का हिस्सा बना दिया जाता। वरना जब तौरात के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह के कलीम हैं, उन्होंने इस उम्मत की तारीफें सुनी, मैं उसकी तफसीर में नहीं जाता, तारीफें हमने पढ़ी सुनी कि जी ऐसी एक उम्मत आएगी, तो वो ये ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि अल्लाह अगर तू मुझे इस काबिल समझ तो मुझे अपनी उस महबूब की उम्मत का हिस्सा बना दे। ये अर्ज वो लोग कर रहे हैं जिनके सर पर नबुवत का ताज है, रिसालत का ताज जिनके सर पर है। और नबुवत कहां से शुरू होती है, ये हमेशा ज़हन में बिठाइए। वलायत कोई वली है, कोई कुतब है, कोई अब्दाल है, कोई गौस है, कोई सहाबी है, इनकी अजमत की जहां इंतहा है वहां से नबुवत की अजमत की इब्तदा है, वहां से नबुवत की अजमत की इब्तदा है। और नबुवत और रिसालत के तमाम 1,24,000 अंबिया की नबुवत की जहां इंतहा है, वहां से तेरे और मेरे नबी की नबुवत और रिसालत की इब्तदा है उस मकाम की। तो इस उम्मत का हिस्सा बन जाना ये उसका करम है। हम में से किसी ने कोई एक जंग भी लड़ी, हम में से किसी ने कोई हिजरत की, को खास कुर्बानियां दी हों, कोई अपनी बिरादरियों की मुखालफतें बर्दाश्त की हों, कोई अपने माँ बाप छोड़े हों, भाई घर बैठे पैदा हुए और मौलवी साहब ने हमारे कान में आकर ऐलान कर दिया इस उम्मत का हिस्सा है। तो पैदा हुआ बच्चा, कान में अजान दी जाती है, दूसरे कान में तकबीर पढ़ी जाती है। अजान क्या है? ऐलान है अल्लाह सबसे बड़ा, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके रसूल। तू घर बैठे मुसलमान के घर पैदा हो गया और तेरे किसी बुजुर्ग ने या तेरे चक के इलाके के मौलवी ने या इमाम ने या पीर साहब ने तेरे कान में आकर ऐलान कर दिया कि मुबारक हो, अल्लाह के महबूब का उम्मती है तू। इसी एक नेमत का सिला हम दे सकते? कतई नहीं दे सकते। क़यामत तक हमारी जिंदगी हो जाए और क़यामत तक हमारी लंबी उम्र हो जाए, सैकड़ों हजारों साल की, और हम अपना सर सजदे में रख दें और रब की हम्दो सना बयान करनी शुरू कर दें, फिर भी शुक्र नहीं अदा हो सकता। हम अपना तन मन धन वार दें, अपनी औलादें कुर्बान कर दें, अपने माल कुर्बान कर दें, यहां तक कि अपनी जान भी राहे हक में शहीद करवा दें, फिर भी हम इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते जो घर बैठे हमें मिल गई, इस अजीम उम्मत का हिस्सा बन जाना। और ये रब का एहसान है। यहां हम तशरीफ लाए सिर्फ उसकी रजा के लिए, जो भी काम करो उसको राजी करने के लिए। कोई और तमा और लालच बीच में आएगा तो ये फिर हम उस हक अदा नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हमें एक अजीम उम्मत का हिस्सा बना दिया। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, क्या खूबसूरत अदब से आप बैठे हो, तारीफ के लायक हो। वरना बड़ी महफिलें मैंने देखी हैं, ओ भाई कोई इधर से उठ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है। ये पीर साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा है, इनके मुरीदीन किस अदब से बैठे हैं, जो मेरे लिए यहाँ आए हैं, मेरे फकीर के लिए, वो कितने अदब से जहाँ बैठे हैं। भाई ये हक है उस अदब वाले की
अदब की महफिल में बैठना। किसका अदब? जिसके अदब के तरीके रब ने कुरान में बताए। भी कैसे दस्तक दो तुम मेरे हबीब के दर की, ऊंचा मत बोलो, खामोशी इख्तियार करो, क्या अदब से बैठो। और ये भी तो उसी की महफिल। उधर से वो नाद खान जनाबे वाला शेर पढ़ते हैं कि सरकार आ गए। स्टेट सेक्रेटरी साहब पढ़े जाते हैं, आपने सुने होंगे। तो अब अगर हमारा अकीदा है, और अकीदा होना चाहिए, मेरा अकीदा होना चाहिए कि सरकार जहां आए हैं, अब अगर सरकार ने यहां आना है तो हमें भी तो मौदब बैठना चाहिए। ये तमाशा तो नहीं खड़ा करना चाहिए जो अक्सर जगह पर खड़ा हुआ होता है, इससे परहेज करना चाहिए। वो जनाबे वाला एक इसमें बात अर्ज कर दूं, तो मैंने कहा तकरीर आज मैं तकरीर क्या करनी है, बस टूटी फूटी दो चार बातें करके इजाजत लूंगा आपसे। वो जनाब एक ना बनी इसराइल में पहले जमाने में लोगों ने ना एक दरख्त की पूजा करनी शुरू कर दी कि जी ये रब है, परस्तिश शुरू कर दी। तो वहां एक नेक आदमी था बड़ा उस इलाके में, उसको पता चला कि फलाने दरख्त की लोगों ने पूजा शुरू कर दी है। वो अपने घर से उठा उसकी मुखालफत के लिए। और जब भी बंदा, आप अपने घर से जब भी निकलोगे ना, तो आपका सबसे पहले सामना होगा शैतान से। ये पल्ले बात बांध लो, जब भी आप घर से हक के लिए निकलोगे ना, तो सबसे सामने आपके सामने इब्लीस खड़ा होगा, किसी भी रूप में खड़ा होगा। उसकी अपनी तो शक्ल है कोई नहीं, किसी रिश्तेदार के रूप में भी आ सकता, किसी दोस्त के रूप में भी आ सकता, किसी बिरादरी वाले के रूप में भी आ सकता है, और कभी कभी आपकी ख्वाहिशात के रूप में आ सकता है, आपके दिल के एहसासात के रूप में आ सकता है, आपकी सोचों के रूप में आ सकता है कि आपके दिल में वसवसे डालेगा, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो। आपकी दिमाग में डालेगा, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, फजूल, क्या ये करो वो करो, क्या ये तुम किधर उस काम के लिए लगने जा रहे हो। क्योंकि अल्लाह ने उसको ताकत दिया, हमारे खून की रगों में दौड़ रहा है, हमारे खून की रगों में दौड़ रहा है ये शैतान, जिससे वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता, हमारे दिल को कंट्रोल करता है, और हमारे इर्द गिर्द हमें भगा के ले जाता है कि ये नहीं ये है, ये नहीं ये नहीं ये है। अब इस वाक़े में जाने से पहले एक बात मुझे याद आ गई। सुबह मैंने हिज़्ब मास इस्लामिक एकेडमी के टीचरों को भी ये की कि जिस वक्त अल्लाह ने उसको मरदूद बनाया और उसको कहा दफा हो जा, तूने ताज़ीमन सजदा नहीं किया आदम को, तो उसने कहा मुझे मोहलत दे दो कि जिनके जिसकी ताज़ीम के लिए तूने मुझे झुकने के लिए कहा और मैं नहीं झुका, मुझे मोहलत दे कि मैं इनको भटकाऊं। जैसे आप कोई नेकी का काम करने के लिए उठो तो शैतान आपके दिमाग में बैठा होता है ये नहीं करना, दिल आपके अंदर बैठा होता है नहीं, खून की रगें दौड़ाकर आपको भगा के ले जाता है गुनाह की तरफ। तो उसने कहा मुझे मौका दे, अल्लाह से अर्ज की कि मैं इन लोगों को भटकाऊंगा और तेरी तरफ नहीं आने दूंगा। तो अल्लाह ने कहा ठीक है जा, मोहलत है क़यामत तक तुम्हें। फिर उसने कहा मोहलत तो दे दी है, मुझे इख्तियार भी दे और ताकत भी दे। ताकतें तो सब अल्लाह की, उसने जिसको जो दिया। क्योंकि इस दुनिया में मेरे भाइयों किसी के पास जो कुछ भी है अताई है, किसी के पास अगर रिसालत है तो अताई, अताई कहते हैं दी हुई, अता की हुई। रिसालत है तो अल्लाह की अता की हुई। कोई वली है तो अल्लाह की अता से, कोई कुतुब और अब्दाल और गौस है तो अल्लाह की अता से, कोई खूबसूरत है तो अल्लाह की अता से, जवान है तो अल्लाह की अता से, दौलतमंद है तो अल्लाह की अता से, सेहत है तो अल्लाह की अता से, पैसा है तो अल्लाह की अता से। जो कुछ है अल्लाह की अता है। मतलब हर किसी के पास अताई चीज है। किसी के पास इल्म भी है तो अताई है रब का।
जाती चीज किसी की भी नहीं है, जाती इल्म सिर्फ अल्लाह का, जाती ताकत सिर्फ अल्लाह की, जाती शोहरत सिर्फ अल्लाह की, जाती बादशाहत सिर्फ अल्लाह की। इसके अलावा इस दुनिया में किसी के पास जो कुछ भी है अताई है रब का। एक तो ये ज़हन में बिठा लीजिए। फिर उस शैतान ने कहा कि क़यामत तक मुझे मोहलत तो दे रहा है कि मैं इनको भटकाऊंगा, तेरी तरफ नहीं आने दूंगा, मुझे ताकत भी चाहिए, कोई इख्तियारात भी चाहिए। तो ये उसको ताकत मिली कि आज वो हमारी खून की रगों में दौड़ रहा है, जिससे वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। और जो बंदा कमजोर होता है वो शैतान के बहकावे में बहक जाता है। जिसका ईमान कमजोर होता है उसका दिल अल्लाह और रसूल और अपने पीर से हटकर शैतानी कामों की तरफ चला जाता। क्योंकि हमें लड़ने के लिए कहा गया, रात दिन सुबह शाम लड़ो अपने नफ्स से। नफ्स शैतान है, बुरे ख्यालात शैतान है। ये अल्लाह ने उसको ताकत दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अल्लाह ने जो शैतान को ताकत दे दी वो तो हम मान रहे हैं, वो तो हम मान रहे हैं, हर मौलवी मान रहा है, चाहे वो जिस भी मसलक से ताल्लुक रखता है वो मान रहा है कि अल्लाह ने जी ताकत दी, इख्तियारात दिए शैतान को कि वो बंदे को नफ्स के जरिए जिस तरीके से भी उसके दिल और दिमाग में घूमकर उसको बुराई की तरफ ले जाता है। और अल्लाह की दी हुई शैतान की ताकत को तो तुम मानता है, लेकिन अल्लाह की दी हुई नबियों रसूलों और वलियों को दी हुई ताकत को क्यों नहीं मानता? जो ये कह दे कि वलायत भी रब की अता और ताकत है, नबूवत भी रब की अता और ताकत है, तू कहता है ये शिर्क है, लेकिन शैतान की ताकत को कहता है सही है। अगर शैतान की ताकत आपको बुराई की तरफ ले जा सकती है जो रब ने उसको दी है, तो इसी तरह रब ने अपने मखसूस और कामिल बंदों को जो हिदायत की ताकत दी है, जो अगर शैतान लोगों के दिलों में जा सकता है तो रहमान की दी हुई ताकत से उसका वली भी तो दिल में जा सकता है। अगर शैतान आपकी निगाह पर कंट्रोल करके आपको बुराई दिखा सकता है, तो कामिल वली आपकी निगाह को कंट्रोल करके नेकी क्यों नहीं दिखा सकता? अगर शैतान आपकी जुबान पर काबू करके आपसे बुराई बुलवा सकता है, तो रहमान के दोस्त आपकी जुबान को कंट्रोल करके ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब क्यों नहीं लगा सकता? अगर शैतान आपकी समात को कंट्रोल करके बुनाई सुनवा सकता है, तो रहमान के यार रब की दी हुई ताकत से तुम्हारी समात को कंट्रोल करके तुम्हारी अच्छाई तुम्हें क्यों नहीं सुना सकता? अगर शैतान तुम्हारे हाथों और तुम्हारे पांव को बुराई की तरफ भवा सकता है, चला सकता है, तो रहमान के यार अपनी निगाह करम से और फैज से हमारे तुम्हारे हाथ और पांव को क्यों नेकी की तरफ नहीं चला सकता? फर्क यह है कि शैतान तो ले जाता है उसको अपनी तरफ, और रहमान के यार ले जाते हैं उस बंदे को रहमान की तरफ। अपनी तरफ लेकर नहीं आते। कोई वली नहीं कहता मुझे सजदा करो, कोई गौस कुतब अब्दाल नहीं कहता मेरे आगे झुको, कोई रसूल और नबी नहीं कहता मेरे आगे झुको। सब कहते हैं उसी के आगे झुको, वही खालिक है, वही एक है, हम रास्ता दिखाने वाले हैं उस कुर्ब का। अगर शैतान से बचना है, उसकी ताकत और वसवसों से बचना है, तो इन अल्लाह के मुर्ज़गिदा बंदों और नबी पाक के हकीकी गुलामों की निस्बत कायम कर लो, इनके कदमों से लिपट जाओ। इनकी फैज की निगाह ही तुझे शैतान से बचा सकती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने अर्ज किया कि उसके सामने भी जब वो निकला कि जी परस्तिश कर रहे हैं लोग दरख्त की, शैतान आके खड़ा हो गया एक पहलवान के रूप में कि मैं तो आगे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। वो जो मोमिन नेक बंदा था उसने जनाब उसके साथ पंजा आजमाई की
और उसको जेर कर दिया, हरा दी कुश्ती और गुजर गया। मतलब भाई जो नफ्स पर उसने वसवसे डाले, आपको ये भी समझ सकते हैं, उसने उससे निकलकर पहुंच गया और वहां लोगों को हिदायत की, उससे रोका कि ये तुम भाई गलत काम शिर्क कर रहे हो, मत करो। वापस आ गया, अपने हुजरे में आके बैठ गया। वहां शैतान ने उस पर एक और वसवसा डाला और उसको कहने लगा कि तू हर नमाज पढ़ तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। जब भी तू नमाज पढ़ेगा तुम्हारे मुसल्ले के नीचे से इतनी अशरफियां निकलेंगी, इतने नोट निकलेंगे। उसने नमाजें पढ़नी शुरू की। अब जो शैतान उस रूप में आया ना, उसको फंसा कर मारने के लिए। मैं कह रहा हूं कई बस शैतान के पास कई रूप है, जरूरी नहीं कि वो फरिश्ता ही होना है, आना है। वो किसी रूप में, कभी बिरादरी बन के आ जाएगा, कभी औलाद बन के आ जाएगा, किसी भी रूप में आ सकता है। इमाम हुसैन के आगे क्या कुछ बन के आया, उन्होंने कुर्बान कर दिया करबला में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इस्माईल अलैहिस्सलाम के आजमाइश के रूप में आया, आप उस आजमाइश से भी निकल गए। तो वो किसी भी सूरत में हमला हो सकता है। तो वो जनाब हर नमाज पढ़े, हर नमाज के बाद मुसल्ले के नीचे से, आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि नोट निकले, वो बड़ा खुश हो के अगली नमाज पढ़े। जो भी करेंसी उस जमाने में, मैं समझाने के लिए नोट कर रहा हूं। आज हमें भी अगर पता चले भी फजर पढ़ेंगे तो मुसल्ले के नीचे से 5000 का नोट निकलेगा, हर बंदा मस्जिद में पहुंचा हुआ होगा। फिर पता चले जी अगर जोहर के लिए पढ़ोगे, जोहर पढ़ोगे आगे तो 10,000 पढ़े होंगे और लोग होंगे और बंदे होंगे, मस्जिदों में जगह ही नहीं मिलनी। मसला बन जाएगा, मस्जिदें बड़ी करो भाई। अब तो बंदा ही नहीं मिलता है, एक अज़ान वाला होता है, एक जमात कराने वाला होता है, एक सफ़ों वाला होता है, एक स्पीकर वाला होता है, एक सफाई करने वाला होता है। उसके अलावा तो मस्जिद की सफ में बंदा ही पीछे कोई नहीं होता। अब तो आशिक़े रसूलों की ये हालत है। और नारे हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और गुलामी रसूल में मस्जिद तक तो जाया नहीं जाता। हक बात कह रहा हूं, कोई लतीफा नहीं सुनाया, हमें अपने अंदर देखना चाहिए। तो मोहतरम, वो नमाज पढ़े, हर दफा मुसल्ले के नीचे से नोट निकले, वो और पढ़े। शैतान था और उसको उस बंदे को पता था कि ये शैतान ने मेरे साथ किया हुआ। अब जनाबे वाला कई दिन नोट आते रहे मुसल्ले के नीचे से, एक दिन नोट ना आए। उसने नमाज पढ़ी, नोट कोई ना। थोड़ी देर बाद उसको पैगाम मिला, भाई लोगों ने फिर उसी दरख्त की पूजा शुरू कर दी। उठ और जनाब उसको लोगों को हिदायत दे, वाज़ो नसीहत कर, लोगों को हटा दे वहां से। वो मुसल्ले से उठा, शैतान फिर पहलवान बन के उसके सामने आया। पहली दफा उसने शैतान को गिरा दिया था, अब की दफा शैतान चढ़ गया उसके ऊपर, वो जेर हो गया। वो मोमिन जो नेक मुसल्ले से उठा था वो जेर हो गया, हार गया, न पहुंच सका। लोगों में वो बिद्दत, वो शिर्क बढ़ता गया, वो वाज़ो नसीहत के लिए न जा सका, वो गुनाह बढ़ गया। जब ये सब कुछ हुआ तो वो जो बंदा जिसके मुसल्ले से नीचे नोट निकलता था हर दफा, उसने कहा भाई क्या तू ऐसी चीज खा के आया इस दफा? अभी चंद दिन पहले तो मैंने तुझे कुश्ती में हरा दिया था, आज तू मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरा कोई जोर ही तेरे सिर नहीं चला। जो दाव मैंने लगाया तेरे पास उसका तोड़ था। शैतान दाव लगाता है ना, हमने तोड़ अपने ईमान से निकालना है। जिसका जितना ईमान कामिल होगा वो उतने ही तोड़ निकाल कर शैतान से लड़ेगा। जिसका ईमान जितना ही कमजोर होगा, शैतान के आगे कोई नहीं चलेगा, वो उसको जेर कर लेगा और पक्का दोस्त की बना के छोड़ेगा। ऐसे ऐसी हरकतें करवाता जाएगा हमसे। उसने कहा भाई मैं हार गया, मैंने माना, मुझे ये बता तू कौन सा दाव सीख के आया? मेरा कोई दाव चला ही नहीं तुम पर। पिछली दफा तो मैंने एक हाथ मारा, तू वो गया और मुझसे जेर हो गया। उसने कहा मैं कोई दाव शौ सीख के नहीं आया, बात नीयत की थी। अब बात इरादे की और नीयत की थी। उसने कहा मैं समझा नहीं।
उसने कहा पिछली दफा तो निकला था अल्लाह के लिए, पिछली दफा तो निकला था अल्लाह के लिए, और जब कोई अल्लाह के लिए निकले तो अल्लाह वो दाव सिखाता है जो शैतान ज़ेर कर देता है। इस दफा तो अल्लाह के लिए नहीं निकला, इस दफा तो निकला नोटों के लिए। और तेरे दिल में यह है कि मुसल्ले के नीचे ये उसने मेरे लिए 5,000 या 1,000 क्यों नहीं रखे, उसकी ऐसी की तैसी मैं उससे लड़ूंगा जाके। अब तो निकला नोट के लिए, इसलिए मैं चढ़ गया हूं, पहले तो निकला था अल्लाह के लिए, इसलिए तू मेरे पर चढ़ गया था। तो अब तो हालत ये है, हर किसी की मैं बात नहीं कर रहा। बाज लोग तकरीर भी करनी आनी है तो नोट मुका कर आने, नात भी पढ़ने आनी है तो नोट मुका कर आने हैं। इतने दोगे तो आऊंगा, इस तरह दोगे तो आऊंगा, फलाना खर्चा दोगे तो आओगा। तो वो फिर आ उन नोटों के लिए रहा है, रहमान के लिए नहीं। जैसे अब आप हजरात बैठे हैं, मेरे साथ पीर साहब भी तशरीफ फरमा है, आप हमें कोई नजर न्याज पेश करें, जैसे मुफ्ती साहब को आपने पेश की, हमने मांगी तो नहीं ना आपसे। अब अगर हम आपकी ये नजर न्याज रद्द कर दें तो वो एक तकब्बर होगा और बुराई होगी। कोई गरीब आदमी 5 रुपए भी रख दे तो बंदे को उसने प्यार और मोहब्बत से रखा और आप प्यार और मोहब्बत से उसको कबूल कर लो। अब मैं ये उन लोगों की बात अर्ज कर रहा हूं जो मुका कर आते हैं कि ये दोगे तो आएंगे, ये रखोगे तो आएंगे। तो वो उसी की तरह है जैसे वो बुराई मिटाने गया तो शैतान चढ़ गया उसके ऊपर, तो वो हालत। तो अब रहमान की दी हुई शैतान को भी ताकत है और अल्लाह के बुर्ज़गीदो बंदों के पास भी ताकत है। तो अल्लाह ने कुरान में उनके बारे में फरमाया कि मेरे मखसूस और ख़ास इनाम याफ्ता बंदे, जिनको कि मैंने अपने कुर्ब के दरवाजे खोलकर ऐसा इनाम अता फरमाया है कि मेरे कुर्ब में वो आ गए, उनकी रफाकत इख्तियार करो। और फरमाया हासुना उलाए का रफीका, ये कुरान के लफ्ज हैं कि क्या ही खूबसूरत ये रफीक हैं। रफीक और दोस्त में फर्क होता है, रफीक और दोस्त में फर्क होता है। रब ने ये नहीं कहा कि ये अल्लाह वाले दोस्त हैं तुम्हारे, क्या खूबसूरत रफीक हैं, इनकी रिफाकत को पकड़ो। वो रफीक कौन है पहले 2 मिनट बता दो। मिनन नबीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी, मेरे सिद्दीक, मेरे शहीद और मेरे साले बंदे। इन 4 की तफसील में मैं चला जाऊं ना तो ये अब टाइम तो बिल्कुल वो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। रफीक के नबी किसको कहते हैं, सदीक किसको कहते हैं, शहीद किसको कहते हैं, साले किसको कहते हैं, उसकी तफसील में जाए बगैर मैं आपको अर्ज करूं, रब ने फरमाया ये है मेरे इनाम याफ्ता लोग, कुरान में है, जो मेरे कुर्ब में आ गए हैं। अगर तुमने भी शैतान से बचना है, उसके वसवसों से बचना है और उससे लड़ना है शैतान से अपने नफ्स से रात दिन, तो ये जो 4 लोग हैं ना, नबी, सिद्दीक, शहीद और साले, इन लोगों को अपना रफीक बना लो। अब आखिरी बात, रफीक और दोस्त में क्या फर्क है। दोस्त होता है जो आपका दोस्त और यार है। मेरा कोई दोस्त हो, याद है। और रफीक किसको कहते हैं, रफीक कहते हैं जिसकी रफाकत आप इख्तियार करो। रिफाकत कहते हैं जो आपका हम सफर हो। क्या हो, हम सफर हो, इस दुनिया में भी हम सफर हो, जब कब्र में पहुंचो तो वहां भी हम सफर हो। इस दुनिया में हम सब मुसाफिर हैं ना, दुनिया हमारा घर किसी का भी नहीं है। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया दुनिया में ऐसे ही ठहरो जैसे कि किसी सवारी से उतरे हो और एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए हो और फिर आ गए। ये दुनिया किसी का घर होता तो जो अब से पहले चले गए वो यहीं होते। ये दुनिया किसी का घर होता तो हम सब यहीं किले पूर के बैठे होते। ये दुनिया किसी का घर होता तो जिन्होंने हमसे बाद आना है वो कैसे आते। जब अगले ही बैठे हैं तो और आने की तो जगह ही कोई नहीं।
यहां कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये एक लाइन लगी हुई है। और 1 मिनट के अंदर लाखों हजारों आते हैं, लाखों हजारों जाते हैं। आप दुनिया की आबादी देखने लग जाओ, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हजारों लोग इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं और हजारों इस दुनिया से जा रहे हैं फौत होकर। ये तो एक चल रहा है, एक चेन चल रही है। तो अल्लाह ने फरमाया दोस्त बनाओगे तो किसी एक खास जगह के लिए दोस्त होगा वो, लेकिन ये लोग हैं, ये तुम्हारे रफीक हैं। ये पूरी जिंदगी भी तुम्हें अपनी रफाकत देंगे और भटकने नहीं देंगे। कब्र में भी रफाकत देंगे, मुनकर और नकीर के सही जवाब तुझसे दिलवाएंगे। हशर के दिन भी रिफाकत देंगे और पुल सिरात से तुम्हें गुजारेंगे। मिजान पर भी रिफाकत देंगे और तुझे तुम्हारे नामा अमाल रब के सामने पेश होते वक्त भी तेरे रफीक होंगे। और कल जब रब अदालत लगाएगा और तेरा हिसाब और किताब होगा, तो यही 4 किस्म की जमात के रफीक तेरी शिफात करके तुझे अपने साथ रफाकत के साथ जन्नत में लेके जाएंगे। इसलिए फरमाया रफीक है। आपने यहां से लाहौर जाना है, आप किसी दोस्त से पूछो भाई लाहौर का रास्ता बताओ, वो बड़े शौक से आपको बता देगा। फलानी जगह पे अड्डा है, बस पे चढ़ो, फलानी नंबर बस पे चढ़ो, फलानी जगह उतरो, वहां से अगली बस ले लो, वहां से अगली बस ले लो, फलाना लाहौर का अड्डा आ जाएगा, वहां उतरना, बहुत बड़ा शहर है, आगे से रक्षा पकड़ना, रक्षे वाले से ये कहना, वो रक्षे वाला तुम्हें फिर फलानी जगह से लाता जनाब फलाने अपने घर में पहुंचा देगा। अब अगर ये तो दोस्त की बात है, और अगर आप अड्डे पर खड़े हो और कहें मैंने लाहौर जाना है, और वहां खड़ा हो कोई रफीक और वो कहे मैं लाहौर जा रहा हूं, आ मेरे साथ चल पड़, हम लाहौर पहुंच जाएंगे। तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां से वो टिकट लेगा आपने भी लेनी, जिस बस में उसने बैठना आपने भी बैठना, जिस अड्डे पर उसने उतरना आपने भी उतरना, जिस अड्डे से रक्षा पकड़ना आपने भी पकड़ना, और जिस घर में उसने जाना आपने भी जाना। ना कोई मसला ना मसाइल, जो वो करता गया तू भी करता जा, वो अपने घर पहुंच गया तू भी अपने घर पहुंच गया। तो आओ आखिरी बात और इजाजत कि पकड़ ले अपने पीर को। अर्ज करूं, हर नेक बंदे की इज्जत करो। जो भी कहीं वली अल्लाह का बैठा हुआ है, सर आंखों पर उसको बिठाओ, ताजीम करो। लेकिन फैज हट उठ के मिलना उधर से ही होता है हर मुरीद को जहां से वो बैत हो। फैज वहीं से मिलता है। इज्जत सबकी करनी है भाई, किसी की तौहीन नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह के यार हैं वो, अल्लाह के दोस्त हैं वो। अब पकड़ ले अपने रफाकत वाले मुर्शिद को, जो रफीक करता जाए तू भी करता जाए। जैसे उसने जिंदगी गुजारी तू भी गुजार दे, जहां वो जन्नत में होगा तू भी वहीं होगा। अल्लाह हम सबको इन नेक और बुर्ज़गीदा इनाम याफ्ता लोगों की रिफाकत और संगत पूरी जिंदगी पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, और इनके साथ ऐसा चलने की तौफीक अता फरमाए जहां शैतान आए हमला करने के लिए, ये साथ खड़े हों हमारे मुकाबला करवाने के लिए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा बोलना सुनना आपका कबूल फरमाए, हम सबको मिल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने कोई आलमाना बड़ी औखी गुफ्तगू नहीं की, आसान सी टूटे से लफ्ज़ों में अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखें। और अगर आप अपने दिल की जज्बात लोगों के सामने रखें तो वो बात अगले के दिल में जाकर लगती है, एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकलती। क्योंकि नोटों के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं तो अल्लाह के लिए बोल रहा हूं। और अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।